लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच संघर्ष के जो बिंदु बचे हैं उसमें पेंगोंग त्सो शामिल है। ये धरती पर सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है। ये खारे पानी की झील है और ठंड के मौसम में इसका पानी बिल्कुल जम जाता है। अब उन परिस्थितियों की जो लड़ाई है, उन परिस्थितियों का जो संघर्ष है, वो समझिए उस तैनाती को, लेकिन भारतीय सेना इसमें पूरी तरीके से सक्षम है। गलवान में टकराव की स्थिति खत्म हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर विवाद की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डेप्सांग में चीनी सेना भारत के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स का रास्ता रोकने की कोशिश में है। गोगरा कोंकाला, जिस इलाके को हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं, यहां 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीन अड़ंगा लगाए बैठा है। पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में भारत पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था, लेकिन अब चीन से टकराव के कारण फिंगर 4 के आगे पेट्रोलिंग संभव नहीं हो पा रही है। भारत की संसद से रक्षा मंत्री ने देश की आवाज के तौर पर चीन समेत पूरे विश्व को यह समझा दिया कि भारत के अधिकार पर दुनिया की कोई ताकत अतिक्रमण नहीं कर सकती। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। संघर्ष की स्थिति में सैनिकों को जिन उपकरणों और सामान की जरूरत होती है, लद्दाख की हर पोस्ट पर वो पहुंच चुका है। जो कमी रह जाएगी वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख में भारतीय सेना की हर जरूरत का सामान लेकर पहुंच रहा है। चिनूक इन सामानों को फॉरवर्ड पोस्ट तक सप्लाई करने के मिशन में जुटे हैं और फाइटर जेट्स इस मिशन की सुरक्षा में और चीन पर निगाह बनाए रखने में जुटे हैं। एक समय था जब भारत के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी। यह भी बहुत बड़ी वजह है कि चीन क्यों नाराज है हिंदुस्तान से। अगर आप देखें तो इस तरह की सड़कें यहां पर बनी हुई हैं और वैकल्पिक सड़कें बनी हैं और लगातार जो आपूर्ति है वो न सिर्फ सेना की गाड़ियों के जरिए बल्कि सिविल ट्रक्स के जरिए भी सरहदों तक की जा रही है, ताकि ठंड के समय में किसी भी तरह की कमी हमारे जवानों को महसूस न हो। तैयारियां ऐसी हैं कि चीन सिर्फ सर्दियां नहीं पूरे साल लड़ना चाहे तो लड़ ले। हासिल उसे 1 इंच भूमि भी नहीं होनी। उसने जो अतीत में कांटे बोए थे वो अब उसके लिए भाला बन चुके हैं। चीन से बदले का ज्वालामुखी लद्दाख से लेकर तिब्बत तक धधक रहा है।